तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर थ्रू 2 ओम रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। When resistors are connected in series, it supplies a current of 0.4 ampere. Calculate the internal resistance and EMF of the cell. मतलब क्या, एक सेल है जो कि 1.2 एम्पियर करंट की सप्लाई कर रहा है। कब? जब दो 2 ओम रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हो, पैरेलल में। यानी दो ओम के रेजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो सेल कितना करंट सप्लाई करती है, 1.2 एम्पियर का। और जब इन्हीं रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तब कितनी सप्लाई हो जाती है, 0.4 एम्पियर की। इन दो मतलब अब इन ये दो केस दे दिए गए हैं। अब पूछ क्या रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करो और ईएमएफ फाइंड करो सेल की। तो अब देखिए वन बाय वन केस समझते हैं, इन दोनों केस क्या कह रहा है। देखिए एक सेल है, सेल बना लेते हैं इस तरह से। एक सेल है, कितने एम्पेयर की करंट सप्लाई कर रही है, 1.2 एम्पेयर की। तो ये 1.2 एम्पेयर करंट हो गई। किसको सप्लाई कर रही है, दो रेजिस्टर्स हैं 2 ओम के जो कि आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। तो आइए पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं इनको। ये देखिए ये कनेक्ट हो गए क्या, पैरेलल में। 2 ओम के दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हो गए और एक सेल बना ली हम लोगों ने जो कितनी करंट सप्लाई कर रही है, 1.2 एम्पेयर के। मान लीजिए इसकी EMF एप्सिलॉन इस तरह से और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। ये फर्स्ट केस हो गया, यानी जब 2 ओम के दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो करंट कितनी जा रही है, 1.2 एम्पेयर की। अब दूसरा केस देखिए क्या कह रहा है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सेल तो वही है, तो सेल बना लिया हम लोग ने। अब करंट की सप्लाई कितनी है, 0.4 एम्पेयर की। और अब रेजिस्टर्स कनेक्टेड कैसे हैं, सीरीज में। यानी जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है तो 0.4 एम्पेयर की सप्लाई करने लगती है सेल। और EMF एप्सिलॉन, इंटरनल रेजिस्टेंस R। और ये 2 ओम के रेजिस्टर कैसे कनेक्ट हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए। तो ये दो केस दे रखा है कि 1.2 एम्पेयर की करंट जब पैरेलल में कनेक्टेड है और 0.4 एम्पेयर की करंट जब सीरीज में कनेक्टेड है। तो इन दोनों केसेस की हेल्प से हम लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF सेल की निकालनी है। तो अब देखिए जब बात होती है EMF की, इंटरनल रेजिस्टेंस की, करंट की, तो एक इक्वेशन हम लोगों को याद आती है क्या, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये इक्वेशन की हेल्प लेते हैं हम लोग जब करंट सर्किट में दिया हो और रेजिस्टेंस पता हो, इंटरनल प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं, अगर ये पता हो तो EMF कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए अगर इस इक्वेशन को ध्यान से दिया जाए तो इस हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये EMF पूछ रहा है। दो केस दे के इसकी मदद से EMF पूछा जा रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों केसेस के लिए हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे, यानी इस इक्वेशन को फर्स्ट केस के लिए लिखेंगे और फिर इस इक्वेशन को सेकंड केस के लिए लिखेंगे। और दोनों केस के लिए लिख के दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो उसकी जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF। आइए फर्स्ट केस पे हम लोग लगाते हैं ये वाली इक्वेशन। कैसे यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे R क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है, जो इस तरह से हम लोग ने रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं। और स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ही आपसे पूछा गया और EMF पूछी गई है। तो अब आइए इसमें हम लोग को कैपिटल R फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट सर्किट की अगर एनालिसिस करें तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, ये 2 ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो जब 2 ओम के दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 यानी 4 अपॉन 4 यानी 1 ओम। यानी कैपिटल इस केस के लिए कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ओम हो गई। और करंट कितनी दे रखी है, 1.2 एम्पियर दे रखी है। तो इन दो वैल्यूज़ की मदद से इस इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो इक्वेशन क्या है, देखिए इस साइड फर्स्ट केस ही इस साइड डील कर लेते हैं हम लोग और सेकंड केस इस साइड डील कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट केस देखिए क्या है, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है और करंट कितनी है, 1.2 एम्पेयर। इक्वेशन कौन सी यूज़ करना है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये इक्वेशन यूज़ करना है फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों के लिए। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू I यानी 1.2, कैपिटल R का मतलब 1 प्लस स्मॉल r, ये तो दिया नहीं है, फाइंड करवा रहा है।
तो अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1.2 प्लस 1.2 आर, ये हो गई क्या फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड केस के लिए लिख लेते हैं। और सेकंड केस में देखिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम हो गया। करंट इस केस में कितनी है, 0.4 एम्पियर। तो 0.4 एम्पेयर हो गई करंट। और एप्सिलॉन तो पता नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता नहीं है, तो इस इक्वेशन को इस केस के लिए लिखेंगे। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू आई यानी 0.4 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 0.4 इंटू 4 यानी 1.6 प्लस 0.4 इंटू आर। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो एप्सिलॉन कितना दे रखा है, 1.2 प्लस 1.2 स्मॉल आर, और एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस 0.4 आर। दो इक्वेशंस हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 1.2 माइनस 1.6, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 0.4, और फिर प्लस 1.2 माइनस 0.4, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 12, इधर 8 बचेगा और इधर कितना हो जाएगा 0.8 आर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0.8 आर इज इक्वल्स टू 0.4, विच इम्प्लाइज स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.8 which is equals to 4/8 यानी 1/2। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 0.5, यानी ये वैल्यू 0.5 है। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को कितना मिल गया, 0.5 ओम। अब जब इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की मदद से चाहे इक्वेशन 1 को यूज़ कर लें चाहे इक्वेशन 2 को यूज़ कर लें, यानी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आर की वैल्यू हम पुट कर दें, हमको एप्सिलॉन मिल जाएगा। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1.2 प्लस 1.2 इंटू स्मॉल आर यानी 0.5, यानी 1.2 प्लस 6, तो 0.2 1.2 ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 5 ज़ा 60 और एंड कितना 0.6 तो कितना हो जाएगा 1.2 और 0.6 हम लोग को ऐड करना है, तो 1.2 और 0.6 ऐड करना है तो 8 यानी 1.8, तो कितना आ गया 1.8 एप्सिलॉन की वैल्यू 1.8 वोल्ट। तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता चल गया और ईएमएफ भी पता चल गया, यही हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा था। तो इसको लिख लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दोनों पता चल गई। देखिए यही फाइंड करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ।